नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे आपसे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपने विपक्षी दलों के जातीय समीकरण को बेअसर करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावों की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भले बात करें कि मुद्दों पर और विकास के मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव होता है। ठीक है, ये मुद्दे काम करते हैं, लेकिन एक यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा जातीय समीकरण का भी होता है। अगर ये कोई कहे कि जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से खत्म हो गई है तो बिल्कुल बेमानी होगा। यहाँ पे जातीय समीकरण आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यही वजह है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी प्रमुख दल हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें या हम बसपा की बात करें या हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो देखिए आप ये किस तरीके से जातियों के पीछे सम्मेलन करवा रहे हैं या छोटे छोटे जो जाति पर आधारित राजनीतिक दल हैं उनसे गठबंधन कर रहे हैं। बात हम करते हैं बीजेपी की। देखिए, 15 साल से बीजेपी उत्तर प्रदेश में वनवास पर थी और उसे लगता था कि अगर हमको सत्ता में आना है या सत्ता की चाबी हासिल करनी है तो जातिगत आधार पर जो अधिकांश पिछड़ी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी हुई हैं और दलितों के नाम पर जो अधिकांश जातियां मायावती के साथ में खड़ी हुई हैं, अगर इनमें सेंधमारी नहीं की गई तो सत्ता में आना सपना ही रहेगा। बीजेपी उसका तोड़ निकालती है, अति दलित और अति पिछड़ा फार्मूला इजाद करती है। अति दलित, अति पिछड़ा, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल बीजेपी ये देखती है कि जो पिछड़ों के नाम पर महत्वपूर्ण जातियां एक संगठन में एक पार्टी के साथ में खड़ी हुई हैं, उसमें किसको क्या हासिल हुआ। अगर हम सच्चाई देखें तो ये हमको बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि अगर हम बात समाजवादी पार्टी की करें तो अधिकांश पिछड़ी जातियां इनके साथ में खड़ी हुई थी। 4-4 बार ये लोग सत्ता में रहे, लेकिन जितना फायदा सिर्फ एक जाति यादव को मिला, क्या उतना इनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर पिछड़ी जातियां खड़ी हुई थी, क्या उन लोगों को मिला? क्या उनको उतनी सत्ता में भागीदारी मिली? क्या उतने उनको अवसर मिले? कितनी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चलाई गई? यही हालत कमोबेश बहुजन समाजवादी पार्टी की है। बहुजन समाजवादी पार्टी में भी दलितों की लगभग 70 जातियां होती हैं। जाटव समुदाय का वोट बैंक मानता हूं मैं कि 54% है, लेकिन पिछड़ों का भी, उसके अलावा जो और भी दलितों की जातियां हैं उनका भी वोट बैंक मजबूत है। लेकिन मायावती जाटव समुदाय से आती है। फायदा शासन के दौरान, बसपा के शासन के दौरान किसको मिला? सिर्फ एक जाति को, जाटव की जाति को। इसी वजह से कई जो जातियां थी जो दलितों की, जो लगातार सहयोग कर रही थी, वो अपने को हाशिए पर महसूस कर रही थी और ठगा हुआ महसूस कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े होते हैं, हर इलेक्शन में इनको जीत हासिल करवाते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में जाती हैं तो उनको फिर केवल एक ही जाति दिखाई पड़ती है। अगर वो समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो सिर्फ उसको यादव दिखाई पड़ते हैं, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी आई तो उसे सिर्फ जाटव दिखाई पड़ते हैं और बाकी जातियों को बेमानी, इनकी तो मजबूरी हमारे साथ में रहने की है। बीजेपी इसी कमी का फायदा उठाती है, अति पिछड़े और अति दलित का शब्द लाकर इन जातियों पर सेंधमारी करती है। नतीजा 2017 में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में बन जाती है। दरअसल होता क्या है, अब फिर एक बार 2022 का चुनाव होना है। अब ये जो दल है इनमें छटपटाहट है, फिर से जो जातियां इनसे छिटक गई थी उनके साथ गठबंधन किया जाए। दरअसल कई जातियां तो ऐसी थी जिनमें से कुछ स्मार्ट नेता निकले, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। जैसे निषाद पार्टी जो बनी, संजय निषाद बाहर निकले तो उन्होंने अपनी जाति को एकजुट किया और एक अपनी पार्टी बना ली। इसी तरीके से राजभर से ओपी राजभर निकले, उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। लेकिन इसके अलावा कुछ जातियां ऐसी रह गई जिनमें नेता नहीं हो पाए और वो छटपटाहट उनके अंदर रही और अपने को हाशिए पर महसूस करते रहे। बहरहाल अब बीजेपी ही की तर्ज पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, वो लोग भी छोटी छोटी जो जातियों पर आधारित राजनीतिक दल हैं उनसे गठबंधन करने के फिराक में। बीजेपी ये बखूबी जान रही है और वो ही इन जातियों के गठबंधन का जो विपक्षी दल जो बना रहे हैं उसको कैसे बेअसर करेगी, उसके फार्मूले पर काम कर रही है। अब उसका फार्मूला बीजेपी आज से काम नहीं कर रही है, उस पर बीजेपी काफी पिछले लंबे समय से काम कर रही थी और यहीं पर जो विपक्षी दल हैं उनसे कहीं ना कहीं चूक हो गई। क्योंकि देखिए, आप चुनाव सर पर हैं, उस समय आप गठबंधन कर रहे हैं, और जबकि बीजेपी 2017 में गठबंधन कर चुकी थी और उसने
ये दिखा भी दिया था कि आपका अगर उसने साथ लिया है तो आपको क्या क्या उन्होंने उपलब्ध कराया है। जैसे भारतीय राजनीति को अगर कमोबेश देखें, 30 से 35 साल के बीच में ऐसा कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं है, ऐसी कोई भी राष्ट्रीय दल नहीं है जो भारतीय राजनीति में सत्ता में न रहा हो। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अगर, तो 4 बार समाजवादी पार्टी, 4 बार बहुजन समाजवादी पार्टी। आप चुनावों के समय में तो जातियों से अब सब वादा कर रहे हैं, जब चुनाव आ गया है कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, और तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन वो आप पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि वो जातियां जब आपके साथ में कई दफा रही हो, आप सत्ता में पहुंचे, और जब आप देने की स्थिति में थे, तब तो आपने उन्हें कुछ दिया नहीं। तो जो एक नियति की बात होती है, एक बार आप किसी को छल सकते हैं, 2 बार छल सकते हैं, लेकिन जब हम बार बार वो जातियां ये देख रही हैं कि आपकी नियति ही नहीं उनको कुछ देने की है, तो आप पर वो विश्वास कैसे करें? तो इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्रेडिबिलिटी की, कि कैसे विश्वास दिलाएं कि इस बार अगर हम सत्ता में आए तो हम बिल्कुल आपको देंगे। बीजेपी इसी चीज का फायदा उठा रही है, और बीजेपी ने इस चीज का फायदा उठाया भी। बीजेपी लंबे समय से राज्य स्तर पर सम्मेलन करती चली आ रही थी। उसमें करती क्या थी कि एक पिछड़ी जाति को टारगेट कर लेती थी, उसके बाद में उसमें कितनों को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, उस जाति से संबंधित व्यक्ति को, कितनों को विधायकी की टिकट दिया गया, कितनों मंत्रियों को टिकट दिया गया, किसको मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, उन सबको मंच पे लाकर बैठाते थे, फिर उस जाति का एक सम्मेलन करवाते थे, फिर वहीं पे उन्हें अपनी प्रतिनिधियों से वो डाटा उपलब्ध करवाते थे कि जब आप पिछले में जिनके साथ में आप चुनावों में थे, तो वहाँ से आपको क्या हासिल हुआ था, और बीजेपी से जुड़कर आपको कितना क्या क्या हासिल हुआ है, कितने आपसे संबंधित योजनाएं चल रही हैं, और